शामिल होने से पहले मैं गवर्नमेंट के स्कूल में एक छोटा सा काम करता था, टीचिंग जॉब करता था मैं। शिक्षा मित्र का नाम आपने सुना होगा और उस वही नौकरी में करता था। नौकरी करने के दौरान मुझे पता चला कि हम लोग की सैलरी बहुत कम हुआ करती थी उस समय। गवर्नमेंट मुझे 3,500 रुपए का मानदेय दिया करती थी। उसी समय ये महसूस हुआ कि नहीं, जीवन में पैसा कमाना बहुत जरूरी है और नौकरी से उतना पैसे नहीं मिल सकते हैं, और वो भी हम लोग की जो नौकरी थी। फिर मैंने जब कुछ रोजगार और बढ़ाने के में प्रयास किया तो मुझे ईश्वर की कृपा से ये अभियान मुझे मिला। इस अभियान के बारे में लोगों ने मुझे बताया और मुझे महसूस हुआ कि नहीं, वास्तव में ये जो आरसीएम अभियान है, अगर यहाँ पे ठीक ढंग से प्रयास किया जाए तो जीवन बदल सकता है। लगातार सीखने का प्रयास किया गया, लगातार आगे इसको बढ़ने का प्रयास किया गया। मैं इसमें शामिल हुआ और अपलाइन को अपना गुरु बना करके, अपना गुरु मान करके मैंने सीखना शुरू किया। धीरे धीरे जब प्रोग्रेस होना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा पैसे आने शुरू हुए आरसीएम से, तो मुझे अच्छा लगने लगा और विश्वास बढ़ने लगा। धीरे धीरे इस सिस्टम में वाटर का लेवल आया। और एक बार एक वाकया मुझे याद है सर, गिलौला में अशोक सर का एक प्रोग्राम लगा हुआ था और उस समय मेरा कोई वाटर का कोई लेवल था, वही ओपनर ईगल कुछ रहा होगा। उस प्रोग्राम में मुझे जाने का अवसर मिला और मैं पहली बार अशोक सर से मिला। मैं बहुत प्रभावित हुआ कि देखिए, एक इतने बड़े लेवल पे जॉब करने वाले व्यक्ति, एक अधिकारी के लेवल पे जॉब करने वाले व्यक्ति अगर इस सिस्टम में अपना योगदान दे रहे हैं, इस सिस्टम में शामिल हैं, तो जरूर कोई खास बात होगी इस अभियान के अंदर, इस सिस्टम में जरूर कोई खास बात होगी। और वहीं से मैं बहुत ज्यादा सीरियस हुआ इस सिस्टम में को लेकर के, और भी मैंने अपना एफर्ट डालना शुरू किया, लगातार प्रयास करना शुरू किया। और सन 2018 के बाद से मैं फुल टाइम इस अभियान में उतर करके और अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। साथियों, जब मैं रॉयल्टी बना, इस सिस्टम में थोड़ा और इनकम अच्छी आई। फिर यहाँ पे आसपास में क्या था कि कोई अच्छे स्टोर नहीं थे, क्योंकि हर व्यक्ति को अच्छे स्टोर की आवश्यकता होती है, हम अपने लोगों को लेकर के जाते हैं। तो फिर मैंने एक स्टोर की प्लानिंग करी, यही बहराइच शहर में एक स्टोर बनाया जाए। उसके बाद फिर और कुछ चैलेंज आ रहे थे प्रोडक्ट को लेकर के, तो फिर हमें जो है संस्था के द्वारा इसका डिपो संचालन का अवसर दिया गया, वो भी जिम्मेदारी मैंने ली। कई बार मुझे लगा कि आखिर इतना पैसा मैं लगा रहा हूँ और रिस्क ले रहा हूँ, कोई चीजें होंगी बेहतर कि नहीं होंगी, रिस्क लेना ठीक है कि नहीं ठीक है। लेकिन मेरे सीनियर ने बोला, मेरे गुरु ने बोला कि देखिए, रिस्क लेना बहुत जरूरी है जीवन में। अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं तो ये भी जिंदगी का एक बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए हमें रिस्क लेना चाहिए। और फिर मैंने रिस्क लेकर के, पैसे लगा करके इन सारे सिस्टम को मैंने डिजाइन किया। आज परमात्मा की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मैं इस सिस्टम का टेक्निकल अचीवर बना, वर्तमान में अपने पास पर्ल का लेवल है, स्टोर चल रहा है, डिपो का संचालन हो रहा है। तो परमात्मा की कृपा से बहुत चीजें बेहतर हो गई हैं। पहले जो मेरा एक पैसे की क्राइसिस रहती थी, इनकम का एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था, आज वो सारी चीजें मेंटेन हो गई है। परमात्मा की कृपा से बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। अभी आगे प्रयास चल रहा है कि और कैसे लोगों को बेहतर बनाया जाए, अपने आसपास के माहौल को और कैसे अच्छा किया जाए, और भी बहुत सारे साथियों की पूरी एक भीड़ कैसे तैयार करी जाए। क्योंकि जिस दिन भारत के अंदर 10% लोग भी आरसीएम में सफल हो गए, उस दिन सर किसी को आरसीएम समझाना नहीं पड़ेगा, उस दिन आरसीएम किसी को बताना नहीं पड़ेगा। आज हमारे पास चैलेंज क्या है, हमारे पास आरसीएम में शामिल तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत सारे कम है, रिजल्ट बहुत कम है। हम रिजल्ट बढ़ा लेंगे, जिस दिन हर ग्राम सभा में एक टेक्निकल अचीवर पैदा हो जाएगा ना सर, उस दिन आरसीएम किसी को नहीं समझाना पड़ेगा। आइए हम लोग कुछ कॉमन बातचीत करते हैं। सिस्टम बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, हम सब जानते हैं, और हम सब ये चाहते हैं कि हमारा व्यवसाय अच्छा हो जाए, हमारा बिजनेस अच्छा हो जाए, हमारी इनकम अच्छी हो जाए। मैं मानता हूं कि हर वो व्यक्ति जो इसमें शामिल है, वो यही चाहता है कि मेरा व्यवसाय अच्छा हो जाए। लेकिन मेरा मानना है सर कि हम अगर व्यवसाय को अच्छा करना चाहते हैं, व्यवसाय को ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, हम व्यवसाय को ठीक करना चाहते हैं लेकिन अपने आप को नहीं ठीक कर रहे हैं, हम अपने आप को नहीं बदल रहे हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमने अपने आप को इतना कठिन बना रखा है, जिससे ये व्यवसाय, ये अभियान, ये काम मुझे कठिन लगने लगा है। ये व्यवसाय, ये अभियान, ये सिस्टम बहुत ही सरल है,
तब जब आप सरल हो जाइए। आपके सरल होने का मतलब यह है कि आपको अपना एक अपलाइन को अपना गुरु मान करके उनके बताए हुए उनके पद चिन्हों पे अगर आप चलना शुरू कर देंगे सर, ये अभियान आपको बिल्कुल सरल नजर आएगा। लेकिन अभी क्या होता है, अपलाइन कहता है आपको इधर जाना है, आप सोचते नहीं मुझे उधर जाना चाहिए। सीनियर बोलता है आपको डायमंड क्लब में आना चाहिए, आप सोचते नहीं 500 पीवी से काम चल जाए। सीनियर बोलता है कि आपको प्रतिदिन लोगों से मिलकर के अपने अभियान की चर्चा करना चाहिए, आप हफ्ते में एक बार अपने अभियान की चर्चा करते हैं। तो जो जो चीजें आपका सीनियर बोलता है, जो जो चीजें ये सिस्टम बोलता है, उन चीजों में आप ढूंढते क्या है कि कम से कम काम करके हम आगे बढ़ जाएं। कई चीजें हैं जो आप बदलना नहीं चाहते हैं, यदि आप बदल जाएंगे ना सर, आप अपने आप को ठीक कर लेंगे, तो ये अभियान बहुत सरल हो जाएगा। जितना अपने आप को सरल बना लेंगे आप, उतना जल्दी बदलाव करना आसान हो जाएगा। बस एक ही बात मेरा कहना है सर कि हम अपने आप को ठीक करें, अपने आप को सरल बनाएं, ये अभियान बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल हो जाएगा। जब तक हम बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। टीसी सर बोलते हैं ना, कई बार बातचीत होती है कि मतलब हम अपने प्राणों से ज्यादा अपने बच्चों की रक्षा हमें करनी है। मतलब मैंने कोई बात बोल दिया फिर तो बोल दिया, आपने कोई बात अगर बोल दिया फिर तो बोल दिया, उनकी रक्षा करनी है सर। इन्हीं सारी छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम अपने जीवन में अगर उतारें, हम अपने जीवन में इन चीजों का बदलाव करें, तो ये सिस्टम बहुत आसान, बहुत सरल हो जाएगा आपको। और हम लगातार इसके ऊपर सीखने पर ध्यान दें। हम इस अभियान में शामिल क्यों हुए हैं, आप इस अभियान में क्यों शामिल हैं, आप इस अभियान में क्या पाना चाहते हैं? आखिर कोई ना कोई तो रीजन होगा, कोई ना कोई तो कारण होगा। अगर कोई कारण नहीं है तो फिर आपको ये व्यवसाय में बहुत कामयाबी बहुत दूर नजर आएगी। सबसे पहले तो आप अपना क्यों क्लियर करें कि आप इस अभियान में हैं, आखिर क्यों, आपको क्या चाहिए। आपको मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, सर्कल, पहचान, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन चाहिए, आपको क्या चाहिए, गाड़ी बंगले मकान चाहिए, क्या चाहिए आपको? जो चीज चाहिए आपको उसको डायरी में आप नोट करें। और एक चीज आप क्लियर करें कि क्या आप, यदि आपको महीने का 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया महीने का इस अभियान से इनकम चाहिए, तो आप डायरी में नोट करिए और फिर आप बैठ करके विचार करिए कि क्या जो टारगेट है आपका, जो आपकी इच्छा है, आप महीने का 5 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं सिस्टम से, तो क्या उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं? क्या प्रतिदिन आप उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं क्या? ये चीज आप खुद चेक करें, अपना विश्लेषण करें कि आप उसका प्रयास उस तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सर थोड़ा सा नेटवर्क चैलेंज आ गया था। तो हमें अपना क्यों क्लियर करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें प्रयास करना बहुत जरूरी है। जब तक हम उसके अकॉर्डिंग प्रयास नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट बेहतर आने वाले नहीं है। हमें प्रतिदिन प्रयास करना इस अभियान के लिए बहुत जरूरी है। कई बार लोग क्या करते हैं ना कि संडे जब छुट्टी होती है तब निकलते हैं आरसीएम के लिए, हफ्ते में, सप्ताह में एक दिन। आप सोचिए ना सर, इतने बड़े अभियान में आप शामिल हैं, इतनी बड़ी उपलब्धि आपको चाहिए, इतनी बड़ी उपलब्धि आपको चाहिए, आपके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन काम आप करेंगे संडे में, वो भी 2 घंटा, तो रिजल्ट बेहतर आने वाला नहीं है सर। एक व्यक्ति नौकरी करता है तो महीने के 25 दिन कम से कम ड्यूटी करता है। एक व्यक्ति कोई व्यापार करता है, कोई कारोबार करता है, तो महीने के 25 से 30 दिन वो अपना दुकान खोलता है, अपना स्टोर खोलता है, महीना लगातार काम करता है। लेकिन एक व्यक्ति जब आरसीएम करता है तब वो सारे काम को खत्म कर लेता है, सारे कामों से छुट्टी मिल जाती है जब उसको, तो हफ्ते में एक दिन वो भी 2 घंटे काम करता है। उपलब्धि तो हमें चाहिए बहुत बड़ी, प्रयास हम कर रहे हैं बहुत छोटा, इससे ये मेल नहीं खा रहा है। जिस तरह से हम अपने बाकी के जीवन में अपने कैरियर बनाने के लिए हम डेली प्रयास करते हैं, अपने नौकरी में हम डेली प्रयास करते हैं, अपने व्यवसाय में, किसी भी व्यवसाय में, किसी भी काम में, उसी तरह से डेली महीने के 30 के 300 दिन हमें इस अभियान के लिए, इस आरसीएम के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें फील्ड में निकलना चाहिए,
जिस तरह से हम अपने ड्यूटी में सुबह 10 बजे रेडी होकर के और ऑफिस पहुंच जाते हैं, क्या आप कभी इस तरह से डेली 10 बजे तैयार होकर के फील्ड में निकल पा रहे हैं? ये अपने आप को चेक करने की जरूरत है। हम डेली प्रयास करेंगे सर, तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं जो लोग डेली प्रयास कर रहे हैं। और एक कठिन मेहनत, एक घोर परिश्रम, क्योंकि है क्या, अगर हमें कामयाबी चाहिए तो कामयाबी कुर्बानी मांगती है। और वो कैसी कुर्बानी? वो यही सारी कुर्बानी जो आप अपना समय डालेंगे, आप अपना प्रयास करेंगे, कठिन मेहनत करेंगे, अपने आप के बदलाव करेंगे, पुरानी आदतों को त्याग देंगे। ऐसी बहुत सारी कुर्बानी छोटी छोटी मांगती है। मैं अगर इनकी लिस्ट बनाऊं सर तो बहुत बड़ी लिस्ट बन करके आएगी। वो सारी चीजें मैं एक दिन में आपको नहीं सिखा सकता हूँ, 1 घंटे में आपको बता भी नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको मैं एक मूल मंत्र अगर दे दूं तो आपको ये सारी चीजें बात समझ में आ जाएंगी और आपको समझना भी आसान हो जाएगा। वो मूल मंत्र यही है कि आप अपना एक गुरु बनाओ सर। इस सिस्टम में अपना एक अपलाइन को एक गुरु बनाओ। आप जिसको भी अपना गुरु बना लेंगे, उनके पद चिन्हों पे चलने का आप प्रयास करें, लगातार उनके टच में रहें। आज कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपलाइन फोन ना करे तो वो अपलाइन को घुमा के फोन ही नहीं करते, बात ही नहीं हो पाती उनसे। आपको डेली अपने अपलाइन से 2 मिनट की बातचीत करनी है। दिन भर आप फील्ड में कहाँ रहे हैं, क्या वर्किंग आपने की है, इसकी रिपोर्टिंग आपको करना बहुत जरूरी है। जब आप दिन भर की अपनी वर्किंग के बारे में शाम को अपने सीनियर के साथ फोन करके बात करेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे, सर मैं वहां गया था, ये बातचीत हुई, ये वर्किंग हुई, तो वो व्यक्ति क्या है कि आपके कामों का विश्लेषण कर करके उसमें क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, वो आपको गाइड कर पाएंगे। अगर आप बात नहीं करते अपने सीनियर से, आप चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, रिजल्ट आ रहा नहीं आ रहा है, काम कैसा हो रहा है, तो बहुत सारी गलतियां कर बैठेंगे आप और बहुत सारा समय निकल जाएगा आपका, कामयाबी आपको नजर नहीं आएगी। और धीरे धीरे जब समय बीत जाएगा, जब समय लंबा हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा तो आपके पास हताशा, निराशा आने लगेगी। इसलिए आप अपने समय को खराब ना करें, अपने मेहनत को बर्बाद ना करें। आप सिस्टमेटिक ढंग से, सही तरीके से अपने अपलाइन के साथ रह करके, क्योंकि दुनिया में सर जितने भी क्षेत्र में लोग कामयाब होते हैं ना, वो सारे लोग किसी न किसी को अपना गुरु बनाते हैं, अपना गुरु मानते हैं। हमें भी इस सिस्टम में हमारा गुरु, हमें तो अपलाइन मिला हुआ है ना सर पहले से, हमें उनके साथ रह करके डेली उनके मार्गदर्शन में काम करके प्रयास करके हमें अपने रिजल्ट को बड़ा करना है, ग्रोथ पे काम करनी है। अगर हम ग्रोथ पर काम नहीं करेंगे, मान लो सर कि हमें यहां से, हम बहराइच में बैठे हुए हैं, लखनऊ की दूरी हमारे यहाँ से 100-125 किलोमीटर है। मैं यहां से चलता हूं और 20 किलोमीटर दूर जा करके वहीं बैठ जाता हूं, 2 दिन वहीं बैठा रहूं, वापस चलाओ 10 किलोमीटर और वापस, फिर 2 दिन बाद उठूं, फिर 5 किलोमीटर आगे जाऊं, फिर 10 किलोमीटर वापस चलाऊं, तो मैं बहराइच से लखनऊ कब पहुंचूंगा? पता नहीं कब पहुंचूंगा मैं। लेकिन अगर लगातार हम चलते रहे, भले कहीं पे रुके, लेकिन उसके बाद वापस ना आए, हम आगे बढ़े, तो एक समय आएगा कि मैं उस जगह पे पहुंच जाऊंगा, उस मंजिल पे। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है सर कि आपको इस सिस्टम में टेक्निकल पे जाना है, रूबी स्टार पे जाना है, और आपको वाइटल से लेकर के सीढ़ियों से आपने शुरुआत करी है। पिछले 6 महीने हो गए, आप एक ही लेवल को पकड़ के बैठे हैं, आप बिगिनर को पकड़ के बैठे हैं, आप ओपनर को पकड़ के बैठे हैं, और आप ओपनर जा रहे हैं, उसके बाद वापस लौट के बिगिनर पे आ जा रहे हैं। तो फिर आप टेक्निकल पे कब पहुंचेंगे? आप रूबी स्टार पे कब पहुंचेंगे? आपको लगातार ग्रोथ करनी है। यदि आपके व्यवसाय में ग्रोथ नहीं आ रही है, तो आपको अपने सीनियर के साथ बैठ करके डिस्कशन करना है, पूछना है, बात करनी है। और आपके सीनियर को सब पता है, क्योंकि वो उसी मार्ग पे चल करके आगे बढ़े हैं, उनके पास उपलब्धि है, उनके पास रिजल्ट है, उनके पास सब पता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना सर, हम अपने सीनियर से बात कम करते हैं, हम यूट्यूब पे लीडर ढूंढते हैं। यूट्यूब पर हम देखते हैं, बड़े बड़े वीडियो हम देखते रहते हैं, जहां पे ये सब आता नहीं है कि एक दिन में 100 ज्वाइनिंग कैसे कराएं, 2 महीने में रॉयल्टी अचीवर कैसे बने। इस तरह के बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं और हम उन्हीं वीडियो के चक्कर में पड़े रहते हैं। और आप अगर उसका अध्ययन करेंगे ना सर,
अगर आप चेक करेंगे तो जो वो वीडियोस में पड़े हुए हैं, जो ये लिख रहे हैं कि 1 महीने में 100 ज्वाइनिंग कैसे कराएं, उनके पास एक भी ज्वाइनिंग नहीं है, ना एक आदमी का नेटवर्क है, वो सिर्फ यूट्यूबर है जो वीडियो बना बना के यूट्यूब पे डाल रहे हैं, वो लीडर नहीं है, उनकी सिर्फ काल्पनिक बातें हैं। अगर असली ज्ञान आपको चाहिए तो आपका सीनियर है, आपका अपलाइन है, जिसको आप अपना गुरु बना लो सर, वही आपको असली ज्ञान देगा, जिसने फील्ड में धूल फाक फाक करके एक ही चीजें सीखी है और प्रैक्टिकल अनुभव हासिल किया है जिसने। इस चीज को अगर आप सर सीखेंगे, आप शुरुआत करेंगे, अपनी आदत में डालेंगे, तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है यार। ये सिस्टम, इस सिस्टम में कोई भी काम है, बड़ी से बड़ी उपलब्धि आपके लिए बिल्कुल आसान से लगने लगेगी सर। हर व्यक्ति जीवन में गलतियां करता है सर, मैंने भी जीवन में बहुत सारी गलतियां करी हैं। मैं टीचिंग जॉब में था तो मैं अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा आदमी समझता था, मैं अपने आप को समझता था कि मैं तो टीचर हूं, मैं तो सब जानता हूं, मुझे कौन समझाएगा। और इस चक्कर में मैं अपने अपने जीवन के 3-4 साल ऐसे ही गंवा दिया आरसीएम में। मैं भी किसी चीज को समझता नहीं था, मैं समझता कि मैं क्या करना है यार, मेरे को बस लोगों को समझाना है, लोगों को यही तो बताना है, इसमें जुड़ो सामान खाओ। लेकिन जब मेरा बहुत सारा समय निकल गया, रिजल्ट नहीं आया, तो फिर मैंने विचार किया आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और उस जब से मैंने अपने आप को बदलना शुरू किया, जब से मैंने सीखना शुरू किया, जब से मैंने इन चीजों को समझना शुरू किया, तब से रिजल्ट आने शुरू हो गए। तो सर मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप मेरी तरह से समय को खराब ना करें, जिन गलतियों को मैं कर चुका हूं आप ना करें, आप अभी से समझ जाएं। क्योंकि एक ही मैंने समझाया ना सर कि किसी चीज को जान लो या तो फिर मान लो। अब जानेंगे आप तो फिर हमारे जैसा आप भी लंबा समय गंवाएंगे, लेकिन अगर आप मान लेते हैं सर, अपने सीनियर की बातों को मान लेते हैं, अपने सीनियर के अनुभव को आप समझ लेते हैं, उसके अनुभव पे काम करते हैं, तो आपको कम समय में बड़ी उपलब्धि मिलती है। और आप सोचो ना सर कि इस अभियान, इस सिस्टम, इस बिजनेस से आसान और इस बिजनेस से सस्ता दुनिया में और कोई काम नहीं है सर। आज मैं बताऊं सर आपको, मेरा टेक्निकल का लेवल है जहां पर महीने का 50 से 60 हजार की इनकम आती है। और बहुत बड़ी बात मैं नहीं करता हूं सर, मैं यही सब सिर्फ आपको महसूस करिए सर, आप ये समझिए कि यदि मार्केट में 50-60 हजार रुपया कमाना हो तो 5-10 लाख 20 लाख लगाना पड़ेगा। आप सोचिए इस व्यवसाय में क्या लगा हुआ है। यहाँ पे तो सिर्फ आपका एक विश्वास लगा हुआ है, आप खड़े हैं तो ये पूरा एम्पायर खड़ा है सर। आप इसकी शुरुआत ठीक ढंग से करते हैं तो साहब इससे आसान, इससे सस्ता, इससे कम समय में कामयाबी दुनिया के और किसी क्षेत्र में है नहीं। आप इतनी बात समझिए। मेरा कहना है सर कि जब तक आप ठीक ढंग से, जब तक आप बहुत ठीक ढंग से इस अभियान में अपने आप को शामिल नहीं करेंगे, आप समझो ना सर, जैसे आपने जलेबी देखा होगा, जलेबी जलेबी चाशनी में बिल्कुल डूब जाती है। जो जलेबी चाशनी में बिल्कुल डूब जाती है वो बढ़िया क्वालिटी की जलेबी बन जाती है। इसी तरीके से हमको भी इस अभियान में पूरी तरह से डूब जाना है सर, खूब मजे लेकर के काम करने हैं, बिल्कुल डूब के आनंद लेकर के। कोई भी चीज आपको अटपटी ना लगे। अगर सीनियर बोलता है ना सर कि 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं तो फिर करने हैं, उसमें क्या दिक्कत है सर, करना चाहिए हमें। सीनियर हमें बोलता है हमें डेली गुरुकुल में आना चाहिए, तो सब आओ ना, क्या दिक्कत है। 24 घंटे में से 1 घंटा हम गुरुकुल में नहीं दे सकते हैं क्या। हमारे सीनियर बोलते हैं आप इसमें जो कुछ बोलते हैं वो सब कुछ हम करें, पूरी तरह से अपने आप को सरल बना दें, इस अभियान में डूब जाएं, आनंद की यात्रा इसको बना दें। क्योंकि मैंने सुना ना सर कि जीवन में संघर्ष आता है ना, मुश्किलें आती हैं, हर आदमी के जीवन में संघर्ष आता है, मुश्किलें आती हैं। उन संघर्षों को अगर आप संघर्ष मानेंगे तो आपको जिंदगी बहुत कठिन लगेगी, लेकिन अगर आप उन संघर्षों को आनंद बना ले, उसमें मजा लेने लगे, तो ये संघर्ष आपको बहुत बेहतरीन, बहुत मजा आने वाला संघर्ष बन जाएगा। तो हम सब लोगों को सर बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कतई टेंशन नहीं लेना है। हम सब लोग को मजे लेते हुए आनंद यात्रा के रूप में इस अभियान में आकर के अपने प्रयास करने हैं। और बाकी चीजें हम लोग और कभी समय मिला सर तो हम लोग फिजिकल मिलकर के बातचीत करेंगे। और जूम के माध्यम पे जो हम लोग बातचीत करते हैं सर, तो जूम पे तो मुझे पता नहीं चलता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अपने आप से बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। लेकिन चलिए बहुत बढ़िया है सर। तो आगे की मेरी बातचीत है, जो भी आपने मेरी बात को सुना
आगे की मेरी बातचीत के लिए मैं पुनः पंकज मौर्य सर को इनवाइट करूंगा, अशोक सर आपको इनवाइट करूंगा